और अब बात गाजियाबाद में कन्हैया पार्ट 2 की, उस कुर्बानी की जहां कहा जाता है कि खुशी के मौके पर बकरे की कुर्बानी होती है, लेकिन कुर्बानी के नाम पर एक युवा की जान ली गई। सूर्या चौहान वो नाम जो गाजियाबाद के खोड़ा में रहता था, एक युवा 17 साल का, जिसे उसी के दोस्त असद ने बुलाया, कहा बकरीद है, गले मिलेंगे। जब आया सूर्या तो कहा कुर्बानी देखा है, नहीं देखा तो आज हम दिखाते हैं। और उसके बाद उसके पेट में छुरा घोंप दिया। कहते हैं ना कि दोस्त दोस्त का नहीं हुआ यहां, और कहीं ना कहीं आप समझे भरोसे कि जान ले ली असद ने। इसके बाद जोरदार हंगामा हुआ, सूर्या की मौत हो गई। उसके बाद पूरा खोड़ा इलाका तनाव से ग्रस्त हो गया। जी हां, तनाव हो गया। लोग पहुंचने लगे, हिंदू संगठन के लोग भी पहुंचे, और वहां डिमांड होने लगी, मांग उठने लगी कि जिन्होंने मारा उनका एनकाउंटर होना चाहिए, उन्हें भी वही सजा मिलनी चाहिए जो सूर्या के साथ उन्होंने किया, बिल्कुल वैसा ही। हालांकि पुलिस भी पहुंची, बहुत मान मनोबल हुआ परिजनों के साथ। परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया, लेकिन बहुत कहने पर, बहुत मनाने पर परिवार वाले माने, तब जाकर सूर्या के अंतिम संस्कार की बात उन्होंने मान ली है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों सूर्या को मारा गया, और वो भी बकरीद के दिन, और क्यों बकरीद के दिन सूर्या की कुर्बानी ली गई। सवाल भी बड़ा है, क्योंकि दोस्त था असद, कोई बड़ी दुश्मनी नहीं थी। 8 महीने पहले किसी बात को लेकर, मामूली विवाद को लेकर दोनों में कहा सुनी हुई थी, थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ और सेटलमेंट भी हो गया, बातचीत भी हो गई। लेकिन उसके बावजूद असद के मन में था यह गुस्सा, जिसके चलते उसने सूर्या को चाकू से गोद डाला। हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आचार्य शैलेश तिवारी धर्माचार्य हमारे साथ है, और साथ ही हाजी नाजिम इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। हाजी साहब, सबसे पहले आपके पास ही आता हूं। हाजी साहब, सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा, आखिर ऐसा क्यों? बकरीद तो खुशी का पर्व है, मातम में किसी परिवार वाले को क्यों डाल दिया गया? हाँ, देखिए, ये जो घटना घटी है खोड़ा कॉलोनी के अंदर, जी। ये बड़ी दुखदाई घटना है। इसकी जितनी कड़ी शब्दों में मजम्मत करो उतनी कम है। ये ऐसी घटना है, इसने पूरे समाज को झकझोर के रख दिया है, क्योंकि कुछ ऐसी सोच रखने वाले व्यक्तियों ने जिस तरीके से ये जघन्य अपराध करा, ये माफी के काबिल नहीं है। और मैं तो देखिए अपने शासन में प्रशासन से मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, जिन्होंने अपने जघन्य अपराध, अपनी मानसिक सोच को लेकर एक घर का चिराग जो था उसको इन्होंने बुझा दिया। ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है, और मुस्लिम समाज तो देखिए ऐसी घटना की कड़े शब्दों में मजम्मत करता है। हम पीड़ित परिवार के साथ है, और पीड़ित परिवार के इस दुख में शामिल होकर उनको सांत्वना देते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मुस्लिम समाज आपके साथ खड़ा है। जिन लोगों ने जो इस तरीके का अपराध करा है, शासन में प्रशासन कानून के दायरे में उनको ऐसी सख्त से सख्त सजा दे जो एक भारत के अंदर एक नजीर पेश हो। बकरीद का त्योहार कितना अच्छा है, कितना अमन व सुकून का यहाँ पे एक इस त्योहार के अंदर सबको खुशियां बांटने की बातें होती है, सबको गले लगाने की बात होती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से उन युवकों ने, जैसा बताया जा रहा है कि बुलाया, घर बुलाकर और कहा कि भी कुर्बानी कैसे होती है आपको दिखाया जाए, फिर कुर्बानी के नाम पे उसका एक मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको। देखिए, कानून तो अपना काम करेगा हाजी साहब, कानून तो काम करेगा, लेकिन इसके पीछे लोग कह रहे हैं कि कट्टरपंथी सोच भी है। मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। आचार्य जी, क्या लगता है आपको, ये हत्या जिस तरीके से की गई है, बकरीद अभी भी हाजी साहब कह रहे हैं बहुत अच्छा पर्व है, खुशी का पर्व है, लेकिन उस दौरान कुर्बानी के नाम पर किसी और को कुर्बान करना, सूर्या जैसे युवा, 17 साल का युवा, क्या लग रहा है आपको, क्या है इसके पीछे? जय श्री राम। अनूप जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से सूर्या चौहान के साथ घटना घटी है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब इसको इनकाउंटर करने की जरूरत है। जहां भी हो, सप्ताह भर के अंदर योगी सरकार से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि उनका प्रशासन उस लड़के को इनकाउंटर करे। और जिस तरह से बोल रहे हैं हाजी नाजिम जी कि अमन और चैन की बात का यह पर्व है, अमन में तो आप जो है जीवा करते हो, अमन में तो आप हत्याएं करते हो, लाखों हत्याएं करते हो, आप बकरे का, गाय का, पशु का, कितने लोगों का हत्याएं करते हो। लेकिन अब जो पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गौ माता को संरक्षण करती है, अब ऐसे लोगों को भी इनकाउंटर किया जाएगा जो गौ माता को जो है हत्याएं करेंगे। भारत में नया कानून आ रहा है, गोवध के खिलाफ एक कानून आ रहा है, लेकिन जिस तरह से इस
कम उम्र के बच्चे को बिल्कुल जिसका शैलेश जी, पिता भी देखिए नहीं ये तो है, कानून की अब बात है, बेचारी कानून माँ में तय होगा कि अकेले आखिर है। क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन फिलहाल जो मुद्दा है उस पर कानून अपना काम जरूर करेगा। आज वक्त मुझे बहुत ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोनों लोगों का कि इस मुद्दे पर मुझसे चर्चा करने के लिए आप तमाम लोग जुड़े। फिलहाल आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।